मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर श्रावस्ती दौरा आज। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, राहत सामग्री का करेंगे वितरण। उन्नाव हादसे पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 देने की घोषणा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल आज। कई मांगों को लेकर अधिवक्ता करेंगे हड़ताल। अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर होगी हड़ताल। जमीन घोटाले मामले में लिप्त अधिकारियों पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम लेखपाल समेत कई हुए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में डायरिया पर अंकुश लगाएगी योगी सरकार। केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार ने शुरू किया अभियान स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल के जरिए शुरू अभियान। कानपुर में सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस अड्डे का आज होगा शुभारंभ। अयोध्या समेत कई शहरों के लिए चलेंगी बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको सबसे पहले बताते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। वहीं आज दोपहर 1:15 पर बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा आज दोपहर 1:15 पर बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा आज दोपहर 1:15 पर बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे और साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के बलरामपुर दौरे के बारे में बता रहे हैं जहां पर आज दोपहर 1:15 पर मुख्यमंत्री बलरामपुर पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए भी नजर आएंगे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर दौरे के बारे में बता रहे हैं दोपहर 1:15 पर बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा आज, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती दौरे पर भी रहेंगे जहां पर बाढ़ प्रभावित गांवों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से सीएम करेंगे वार्ता। बाढ़ राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री लेंगे जायजा। बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत भी करेंगे। बाढ़ राहत शिविर का भी सीएम योगी लेंगे जायजा। सीएम बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का करेंगे वितरण। 1:40 पर बलरामपुर से रवाना होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती दौरे के बारे में बता रहे हैं जहां पर सीएम बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं बाढ़ राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। वहीं बाढ़ राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री लेंगे जायजा और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का करेंगे वितरण। दोपहर 1:40 पर बलरामपुर से रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री के बलरामपुर और श्रावस्ती दौरे के बारे में बता रहे हैं जहां पर इन दोनों ही जिलों का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का भी मुख्यमंत्री वितरण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर और श्रावस्ती दौरे पर हैं। दोपहर 1:40 पर बलरामपुर से रवाना होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा आज। तो वहीं खबर आपको बता दें जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर करेंगे हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर नजर आएंगे अधिवक्ता।
अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर किया जाएगा हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर हड़ताल की जाएगी। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल, जहां पर अपनी कई मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि अपनी कई मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज भी रहेगी हड़ताल। कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल करेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर की जाएगी हड़ताल। इसके अलावा कई मांगों को लेकर भी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। अपनी कई मांगों को लेकर के हड़ताल करेंगे और इसके अलावा अधिवक्ताओं के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भी आज हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि सभी वकील आज हड़ताल करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज मुरादाबाद के प्रवास पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो आज मुरादाबाद के प्रवास पर भूपेंद्र चौधरी, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज, जहां पर आज मुरादाबाद के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुरादाबाद दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर कई तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंच रहे हैं और कई अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद दौरा आज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर यूपी की योगी सरकार अन्य बड़े राज्यों पर भारी पड़ी। हर घर तक नल कनेक्शन में यूपी पहले नंबर पर। हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में पहली रैंक के। यूपी मॉडल अन्य विशेष राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश में 2.60 करोड़ परिवार तक पहुंचा जल कनेक्शन। प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में कई करोड़ भी खर्च हुए। यूपी ने सबसे किफायती खर्च में आमजन तक पहुंचाया जल। यूपी में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं। विंध्य बुंदेलखंड के 90% से अधिक गांवों में स्वच्छ पेयजल। भविष्य में भी सबसे सस्ती पानी सप्लाई का रोड मैप तैयार। जल जीवन मिशन में अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना यूपी मॉडल। राज्यों की तुलना में आधे से भी कम कीमत पर कनेक्शन। तो योगी सरकार अन्य बड़े राज्यों पर पड़ी भारी। हर घर नल तक नल कनेक्शन में यूपी पहले पायदान पर। हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में यूपी की पहली रैंकिंग। यूपी मॉडल अन्य विशेष राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश में करीब 2.60 करोड़ परिवारों पर जल कनेक्शन पहुंचा है। सबसे किफायती खर्चे में आमजन तक पहुंचा है नल कनेक्शन। वहीं यूपी में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं हैं। विंध्य बुंदेलखंड के 90% से अधिक गांवों में स्वच्छ पेयजल। भविष्य में भी सबसे सस्ती पानी सप्लाई का मैप तैयार कर लिया गया है। जल जीवन मिशन में अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना यूपी मॉडल। राज्यों की तुलना में कम कीमत है यूपी में। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में कम कीमत पर हर घर नल कनेक्शन। हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में पहली रैंकिंग। यूपी मॉडल अन्य विशेष राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ।
उत्तर प्रदेश में 2.60 करोड़ परिवार तक पहुंचा जल कनेक्शन। प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में 59 करोड़ खर्च, माफ कीजिएगा 59,000 खर्च। विंध्य बुंदेलखंड के 90% से अधिक गांवों में जल कनेक्शन। भविष्य में भी सबसे सस्ती पानी सप्लाई का रूट मैप तैयार। राज्यों की तुलना में आधे से भी कम कीमत में लगा कनेक्शन। तो योगी सरकार बाकी बड़े राज्यों पर पड़ी भारी। हर घर तक नल कनेक्शन में यूपी पहले पायदान पर। हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में यूपी की पहली रैंकिंग। उत्तर प्रदेश में 2.60 करोड़ परिवार तक पहुंचा कनेक्शन। प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में 59,000 खर्च। यूपी में सबसे किफायती खर्च में आमजन तक नल कनेक्शन। तो वही खबर जालौन से बताते हैं, जहां माधवगढ़ में चल रहे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मानकों और नियमों को दरकिनार कर प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों को समझाने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन मौका देखते ही ताला लगाकर 9-2-11 हो गया। हालात को काबू कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाया और जांच के भी आदेश दिए हैं। घटना ये अभी डिलीवरी हुई थी जी, तो उसकी मौत हो गई। अच्छा और यहाँ जो डिलीवरी होती थी अच्छा। वो डॉक्टर के जरिए होती थी, ना कि नर्स के जरिए होती थी। डॉक्टर करता था। अच्छा और जो है ये डिलीवरी जो है सरकारी हॉस्पिटल के जरिए यहाँ भेजी जाती है। अच्छा वो ले दे के जो कुछ हो, ज़्यादातर यहीं डिलीवरी होती थी, वो हॉस्पिटल में नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल में होती नहीं थी, अच्छा। सब यहीं आती थी। तो क्या ये फर्जी वगैरह दे रहे की वजह और से? इसका नाम दर्ज नहीं है। से जाम की जानकारी मिली थी। हम लोग आए थे, सीओ साहब भी हमारे साथ, इंस्पेक्टर साहब। यहाँ एक बालाजी हॉस्पिटल है, उसमें 2-3 दिन पहले एक महिला भर्ती हुई थी प्रसव के कारण जी, उसका पत्नी विक्रम। तो यहाँ डिलीवरी जो हुई उसका बच्चा ख़त्म हो गया। इसके बाद उसको रेफ़र कर दिया गया झांसी के लिए। यहाँ महिला की भी मृत्यु हो गई है, जिस कारण से आक्रोशित परिवार के लोगों ने जाम लगा दिया था। उसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर संबंधित जो बालाजी हॉस्पिटल डॉक्टर है और पूरा हॉस्पिटल उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फतेहगढ़ स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में प्रारंभ हुई कानपुर जोन पुलिस की 3 दिवसीय 28वीं अंतर जनपदीय कुश्ती, क्लस्टर कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और हवा में गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुभारंभ से पहले पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने सभी जिलों के टीम मैनेजर से हाथ मिलाकर परिचय लिया और प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। साथ ही के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता ने वार्ता की। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में फतेहगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, जालौन, औरैया और झांसी सहित 9 जनपदों की पुलिस की टीमों ने भाग लिया है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय का उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहां के हनुमत धाम, रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के नई बस्ती, ख्वाजा फिरोज, दलीलगंज, लोदीपुर, सुभाष नगर आदि मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। खन्नौत नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोग अपना अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। वहीं सड़कों पर मोहल्ले के अंदर पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से हनुमत धाम के आसपास सड़कों पर कमर से ऊपर पानी चल रहा है। हनुमत धाम से लगे कॉलोनियों के अंदर भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अंटा चौराहे से हनुमत धाम जाने वाले मार्ग पर पानी में चलने से अब पूरी तरह से आवागमन बाधित हो रहा है। इसी तरह लोदीपुर क्षेत्र में कॉलोनियों के अंदर पानी घुस जाने से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा
रहा है। सुभाष नगर में भी घरों के अंदर पानी घुसा है। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया है, जिसमें लोगों को चलने में और बाहर निकलने की कोशिश में दिक्कतें आ रही हैं और वहीं प्रशासनिक सहायताएं ना के बराबर हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत तेज हो रही है। हम लोग यहाँ मैं रोड पे खड़े हुए हैं, सब पूरा डूबा पड़ा हुआ रोड है और जो प्रशासन कोई शक्ति दे रही है, लोग घरों में डूबे पड़े हुए हैं। बहुत ही पानी को बढ़ रहा है जोरों से, बढ़ रहा है। रात में बहुत बारिश तेज आ रही है। हम लोग यहाँ पे जो है रोड निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट के मंडलाध्यक्ष रोटरी नीरव निमेश के आह्वान पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में आरोग्यम कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का अभियान 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलाया जा रहा है। वहीं रोटरी क्लब कानपुर डिविनिटी द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर में लगाया गया। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी 2 स्कूलों के लगभग 800 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में कानपुर अंध विद्यालय जूनियर हाई स्कूल और ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, जिसमें उनकी लंबाई, हीमोग्लोबिन की मात्रा, आंखों की जांच, दांतों की जांच का परीक्षण किया गया और सभी परीक्षण स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की उपस्थिति में हुए। विद्यार्थियों के परिजनों को भी परीक्षण के परिणाम की एक कॉपी दी गई। साथ ही दृष्टि कमजोर बच्चों को रोटरी मंडल की ओर से निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। क्लब की अध्यक्षा आकांक्षा अग्रवाल और सेक्रेटरी नेहा गुप्ता ने सभी मेंबर्स के साथ मिलकर प्रत्येक विद्यार्थी का उत्साह बढ़ाया और सभी मेंबर्स ने भरपूर सहयोग दिया, जिनमें से सुनंदा करवा, ऋतु लॉर्ड, कांता पंजवानी, पायल अग्रवाल, भारती सोनम, पूनम दुआ, शिखा बग्गा, राशि नहलानी मुख्यतः रूप से उपस्थित रही। मैं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी की अध्यक्षा हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नीरव निमेश जी ने हमारे रोटरी के 3110 से ये एक अभियान उठाया था कि हम आरोग्यम हेल्थ चेकअप कैंप जो क्लास 3 से लेके क्लास 8 या 10 तक के बच्चों का है उसको करेंगे, जिसमें सब बच्चों का आई, डेंटल और रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसमें हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन पे आधार करते हुए सब बच्चों का हेल्थ कैंप लगवाएंगे और चेक करेंगे। और इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में एजी भी हूँ। तो हम जो ये अभियान चला रहे हैं आरोग्यम, ये एक बृहद स्केल पर चलाया जा रहा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक शहर में चलाया जा रहा है और हर क्लब इसमें स्कूल्स को कवर कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि 3rd से 8th तक के बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स से इग्नोर्ड होते हैं, जिनका कि हेल्थ स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। कानपुर को स्मार्ट सिटी कहने से नेता और जिम्मेदार नहीं थकते, लेकिन कानपुर कितना स्मार्ट है कि न्यूज़ का कैमरा आपको दिखाएगा। अब आपको बता दें कि बारिश से पहले और अभी भी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जलभराव को लेकर तमाम मीटिंग और निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन शहर के तमाम हिस्सों में जलभराव से जनता परेशान है। आपको बता दें कि के न्यूज़ की टीम मकड़ीखेड़ा स्थित वार्ड 17 अग्निहोत्र नगर पहुंची और जलभराव की जो तस्वीरें के न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई, वो तमाम मीटिंग और निरीक्षण की पोल खोल रही हैं। वार्ड 17 अग्निहोत्र नगर में बीते 7 दिनों से जनता जलभराव से जूझ रही है। बता दें कि महापौर प्रमिला पांडे लगातार जलभराव की समस्या से निजात को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सभी दावों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि अग्निहोत्र नगर की जनता को कब तक इस जलभराव से निजात मिलेगा। कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कानपुर कितना स्मार्ट है अभी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। अब आपको बता दें कि कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे लगातार जिम्मेदारों से मीटिंग कर जल भराव को लेकर लगातार मीटिंग करती हैं और उसके निस्तारण की बात कहती है। लेकिन इस वक्त के न्यूज़ की टीम मौजूद है कानपुर के मकड़ीखेड़ा स्थित अग्निहोत्र नगर में, जो कि वार्ड 17 है। मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कब से यहाँ पानी भरा हुआ, क्या कुछ दिक्कतें आपकी? ये भैया अभी 2-3 दिन की बारिश में ये हाल है। ये विगत 3 से 4 वर्षों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तो बहुत दौड़ भाग के यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, थोड़ा जरा सा इंटरलॉकिंग काम हुआ है, लेकिन 2 बारिश में पूरा जल भराव पूरी गली में हो जाता है। और हम विगत 3 वर्षों से महापौर, विधायक, क्षेत्रीय पार्षद,
सीएम पोर्टल हर जगह कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो इनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद से लेकर सीएम पोर्टल तक शिकायत की गई है, स्थानीय विधायकों और महापौर को भी अवगत कराया गया इस समस्या के बारे में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी इनका हल नहीं निकला। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कार्तिकेय शुक्ला नाम है। कार्तिकेय जी, जल भरा हुआ कितने दिन से यहाँ पानी भरा हुआ और क्या कुछ दिक्कत है? सर ये 2 से 3 दिन की बारिश हुई है और पिछले 7 दिनों से इस जल भराव का सामना हम लोग कर रहे हैं। और जैसे सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करी, मैंने 3 सालों से कंप्लेन कर रहा हूँ। पिछले साल खाली एक कोई अधिकारी आए और उनसे जब मेरा गेट टुगेदर हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है, इसका निस्तारण इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा। कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप जरा ये बताइए कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी खुल चुके हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब समस्याएं तो आपके सामने ही हैं। अभी तक मई जून चल रहा था तो ये था कि हर साल उम्मीद होती है कि इस साल नहीं जल भराव। आप देखिए ये लोग जैसे आ रहे हैं, देखिए कितना पानी आप देख सकते हैं। और अब क्या जुलाई आ गया, जुलाई के स्टार्टिंग में ही क्या हुआ आपके सामने है, और ये 7-8 दिन से पानी भरा हुआ है। अब पिछले साल यहाँ पे एक बगल में ही कार्तिकेय जी के फादर हैं, वो जा रहे थे, उन स्कूटी स्लिप हो गई, 6 महीने के लिए घर पे बैठना पड़ा। अब समझ लीजिए प्राइवेट नौकरी करने वाला अगर 6 महीने घर में बैठ जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इस तरीके की मीटिंग होती है, ये आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र की जनता को इस जल भराव से कब तक निजात मिलती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।